हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक थीन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है जिसका कि मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। बोला क्या है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है इस हाफ डिस्क का, हाफ सर्कुलर डिस्क का, वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जो सेंटर है इसको हम लोग ओरिजिन मान के चलेंगे। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक शेडेड पोर्शन यानी एक एलिमेंट को यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट यानी ये जो एलिमेंट है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर डी आर। कैसे, ये जो इसकी जो पेरीमीटर है वो है पाई आर और विथ जो है वो है डी आर। तो जो एरिया हो गई वो हो गई पाई आर डी आर। और एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, तो ये हाफ सर्कुलर डिस्क है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। मास पर यूनिट एरिया क्या है, मास पर यूनिट एरिया है मास डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, तो वो आ जाती है 2m बाई पाई आर स्क्वायर। तो मास ऑफ द एलिमेंट डीएम यानी ये जो छोटा सा शेडेड पोर्शन है इसका मास क्या हो गया, इसका मास हो गया मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। तो यहां से इसे सॉल्व करने पे आ जाता है 2m आर डी आर बाई आर स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा y dm इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। तो ये जो डिनोमिनेटर पे है dm, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा m के बराबर, तो 1/m हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे ये जो y है यहाँ पे हम लोगों को पुट करना होगा इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होता है आपका 2r/पाई। तो इस y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट की। तो dm की वैल्यू जो है वो यहाँ पे थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब dm की वैल्यू पुट की तो ऑब्वियस है m और m कैंसिल हो जाएगा। 4/पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है r³ बाई 3। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो वो आ जाती है r³ बाई 3। ठीक है, तो यहां से इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4r/3 पाई। और ये सिमेट्री होने की वजह से अबाउट ओ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा 0। ठीक है।